है लेकिन करिया होली दहेज होला करिया, ये गाना का टाइटल है और बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी 1 घंटा पहले रिलीज हुआ है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, यही कहना चाहूँगा। आपको ये सब आप गाने नहीं चलने का संभावना रहता है, कैसे आपको सोच में आया कि हाँ भाई एक गाने भी चल सकता है? देखिए ये ऐसा ही गाना तो चलेगा अगर सारे लोग मेंटलिटी बना लें तो ऐसा ही गाना चलेगा। देखिए कि ऐसा प्रोजेक्ट भी आना चाहिए मार्केट में, या आता है तो हम लोग भी ला सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है, शायद बहुत सारे सिंगर जो अश्लील गाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम अश्लील गाएंगे तो हिट होंगे या व्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेवोल्यूशन 77 न्यूज। मैं सोनू कुमार। आज मेरे भोजपुरी का ऐसे सिंगर है जो वायरल गर्ल सलोनी के साथ साथ ये भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इनका नाम है सचिन चंद्रा। साथ में मेरे एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या झा जी भी है, बहुत इनको गाने में देखे होंगे। तो चलिए आज मैं सचिन जी से बात करता हूँ, कैसे हैं आप? इस ग्रैंड लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं, वो गाने का क्या नाम बोल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हैं और आज ग्रैंड लॉन्चिंग हो चुका है लेकिन करिया होली दहेज होला करिया, ये गाना का टाइटल है और बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी 1 घंटा पहले रिलीज हुआ है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, अश्लील छोड़ कर, क्योंकि भोजपुरी में ऐसा ही अश्लील गाने ही चलता है, आपको ये सब आप गाने नहीं चलने का संभावना रहता है, कैसे आपको सोच में आया कि हाँ भाई एक गाने भी चल सकता है? देखिए ये ऐसा ही गाना तो चलेगा अगर सारे लोग मेंटलिटी बना लें तो ऐसा ही गाना चलेगा। देखिए होता क्या है ना कि मेरा ये सोच है कि मैं इस तरह का गाना गाऊं, लेकिन मार्केट में लोग मुझे सुनेंगे क्यों? लोग मुझे नहीं सुनते हैं। लोग भोजपुरी में ज़्यादातर इस मेंटलिटी से चलते हैं ना कि मुझे वो वाला गाना चाहिए, तो मेरा तो कोई सुनते नहीं है। हालांकि सलोनी जब हिट की तो मेरे दिमाग में आया कि सलोनी इसी टाइप से गाना गा के हिट हुई है, तो मेरे पास इसी टाइप से गाना का मैं सोचा कि मैं गाऊं। और मैं उसको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो सलोनी के साथ मिलकर मैं मार्केट में दिखा सकता हूं। मैं चाह रहा हूं, मैं खुद नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन उसके साथ मिलके मेरा जो सोच है वो मार्केट में जाए और मैंने वही किया। और ऐसा तो नहीं ना है कि आप हिट हो जाए इस सलोनी वायरल के चलते और आगे चलकर अश्लील गाने पर आप भी उतर जाए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि सलोनी के चलते हिट हो जाए तो मुझे आज भी नहीं लगता है कि मैं हिट हूँ। अच्छा, जब मेरे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो कोई हिट नहीं हो सकता है। तो आप तमाम ऑडियंस ही हैं जो फैसला करते हैं। मैंने तो मुझे जो अच्छा लगा, इससे पता है जब सलोनी यहाँ आई तो उसे कितना प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे कारण। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं करता तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके अंदर टैलेंट है भाई, वो वायरल हुई है। लेकिन मैंने जब पटना में यहाँ लाया, मैंने नहीं लाया, मैंने अगर नहीं लाता तो बाद में आती, देर से आती। हालांकि सर ने मुझे बोला था कि 1 सप्ताह रुक जाइए ना, कोई बोले हैं अफसर साहब कि अभी एक कहूँ नहीं जाने दीजिए, ऐसे करके बोले। हम लोग नहीं सर, 1 दिन के लिए भी आइए, 1 दिन के लिए भी आइए। उनको मैंने लाया। यहाँ आने के बाद मनीष कश्यप जी से मिलवाया, राकेश जी से बात किए तो मनीष कश्यप जी आए, उनको मोबाइल दिए, फिर रवि जी उनको वो लैपटॉप दिए, फिर मैंने भी अपना खर्च करके बुलाया, मैंने उसे आर्थिक सहयोग भी किया, फिर कुछ लोग और कहीं कहीं मिलवाने लेके चले गए। यहाँ आई तभी तो उसे भी फायदा हुआ और मुझे भी फायदा हुआ कि मैंने जो मार्केट में दिखाना चाहा मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। तो लेकिन लॉन्चिंग में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुई, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उसको बहका दिया? कुछ ऐसा तो नहीं रीजन है कि उसे इस लॉन्चिंग में नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्चिंग है और वो नहीं आई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहकाएगा नहीं। ये इस बात का गवाह ये है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था ऐश्वर्या झा जी से, कोई भगाया नहीं। हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि उसे बुलाए ही नहीं। और सच तो यह है कि इस लॉन्चिंग में मैंने सलोनी को बुलाया ही नहीं। मैंने सलोनी के इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सर से हमारी बात होती है। सलोनी अभी बच्ची है, सलोनी अभी पढ़ने लायक है, अभी वो पढ़ती है। अब गाना गाने के लिए हम 1 दिन के लिए बुलाए थे, 3 दिन डिले हो गया और सारे लोग पीछे पड़ गए कि हमको गाना गवाना है, हमको ये करना है, तो हमको इंटरव्यू लेना है। बाप रे, वो फंस चुकी थी। अंत में उसका तबीयत खराब हो गया और 3 दिन पहले तो गई है यहाँ से, वापस फिर बुलाना और फिर उसका पढ़ाई डिस्टर्ब करना। फिर मैं उसका हेल्थ का देखते हुए, उसका कैरियर का देखते हुए बोला ठीक है, एक लॉन्चिंग ही तो है, हम वीडियो कॉल पे कर लेंगे। हालांकि जरूरी होता है लॉन्चिंग में, लेकिन मैंने सोचा वीडियो कॉल पे कर लेंगे और मैंने वीडियो कॉल पे सारे मीडिया को दिखाया, बात भी कराया, गाना भी सुनाया, तो काम तो हो गया ना। अब उतना मेहनत से इधर आएगी फिर जाएगी तो उसका भी कैरियर है, तो ये मुझे अच्छा लगा, हम लोगों ने डिसाइड किया। तो आई थिंक अब आप पता नहीं मैं सही किया कि गलत, बट मैं यही किया। ओके। और झा जी, आप कैसा है एक गाने में, आप हर समय आप गाने, बहुत ऐसे आपको गाने देखे हैं, अच्छे गाने भी देखे हैं आपके, लेकिन बहुत से अश्लील भी है। लेकिन इस गाने में पूरा आपको
भाभी ननद का आप जो रोल किए हैं उसमें इस गाने में कैसा लगा करके? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जा रहा था और पूरे समाज की बात था यहाँ पे कि नशा मुक्त भारत और दहेज प्रथा के खिलाफ जो बरसों से चला आ रहा है, जो बहुत सारे कोशिश किए लोग, तो अभी तक थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि और कम हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा, जब भी हमारे समाज के लिए कुछ नया होता है तो अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि इस सोच से आप जो ये गाना रिलीज किए हैं, इसको सोच से कुछ भोजपुरी को जो लोग हैं जो गाने गा रहे हैं वो सुधरेंगे? जो धोड़ी ये सब जो भी आपको अश्लील गाने आ रहे हैं आज के डेट में, क्या लगता है कि सुधरेगा इस गाने के आने के बाद? देखिए, हम लोग किसी का सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन सोच बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो सोच बदलने की कोशिश किया गया है ताकि उन लोग के मन में भी ये चीज़ आए कि ऐसा प्रोजेक्ट भी आना चाहिए मार्केट में, या आता है तो हम लोग भी ला सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है, शायद बहुत सारे सिंगर जो अश्लील गाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम अश्लील गाएंगे तो हिट होंगे या व्यूज़ आएगा हमारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पब्लिक और ऑडियंस को जो परोसेंगे, पब्लिक वही खाएगी, वही देखेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा गाना दीजिए, तो व्यूज़ उससे भी जाता है। तो देख सकते हैं कि बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इन लोग, और जहां तक हो इन लोग अच्छे कामों को करते हैं। देख सकते हैं अभी एक करिया आपको दहेज पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, आपको जाइए और देखिए ज़रूर। ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाइए ताकि ऐसे ऐसे भोजपुरी में आएगा। और जो इसके पहले वाले गाने पर रिपोर्ट मारकर किया गया है, इस पर अभी क्या विवाद चल रहा है आपको? देखिए, ये वाला, इसके पहले वाला जो शराबबंदी वाला गाना मैंने लाया था, वो सलोनी का लाइफ का पहला गाना था जो मेरे साथ की है। उसके साथ तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल अन्याय हुआ, और मेरे साथ तो हुआ ही हुआ। मेरे चैनल तो खराब हुआ ही। चैनल जैसे ही रेस पकड़ा, मतलब जैसे ही गाना वो बढ़ने लगा, लोगों में खलबली मच गया। कह रहे ऐसे कैसे लोग बढ़ने लगेगा? इस मार्केट में टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, मैंने सुना था। बट बताइए, मेरे से लोग दुश्मनी निकाले। पहला दिन 3 लाख, दूसरा दिन 6-7 लाख, मतलब 2.5 दिन के अंदर ही वो 1 मिलियन हो जाता। लेकिन जैसे ही 7 लाख गया, 6.25 लाख गया, लोग उसे रोक दिया। कैसे? कॉपीराइट मार दिया। और कॉपीराइट दो लोग हमको लगता है मारा है। सीएमएस वाले से हमारी बात हुई, 2 लोग मारा, और रिपोर्ट पे रिपोर्ट लोग मार रहे हैं। वहीं पे रेशियो घट गया, वहीं से एक बैग रुक गया, वरना वो तो 5 मिलियन का दिखा रहा था इंप्रेशन। तो क्या अब सीएमएस लिए अभी आप चैनल जो इस गाने को रिलीज किया, इस पर तो भी मार सकता है? बिल्कुल, मैं नेटवर्किंग अब कर लिया हूँ, बढ़िया कर लिया हूँ। लोग ऐसा सोचते थे कि ये एक नया लड़का है, इसको ये कर दो वो कर दो, बट अब नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो मैं FIR करूंगा। हालांकि इसके पहले वाला अगर मेरा कॉपीराइट नहीं हटा तो मैं करूंगा, और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा अब जब भी जो कुछ भी होगा। और मेरे दर्शकों से वादा करें कि हमेशा सोशल सामाजिक पर ही ये आपको गाना लाएंगे, और फुहड़पन जैसे ये सब नहीं लाएंगे। वादा जरूर कीजिए। देखिए, फुहड़पन और अश्लीलता में बहुत फर्क है। मैंने आज तक तो अश्लील गाना नहीं गाया है। मैंने एक गाना फुहर गाया है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप बताएं कि क्या अश्लील है क्या? मेरा जो गाना है वो ये है, उसमें एक वर्ड है। अब आप बताएं गाना क्या है। अभी मेरे YouTube चैनल पे है कि मिले हम गईनी पकड़ा गईनी, मिले हम गईनी पकड़ा गईनी, हम त माल के 2 तल्ला पकुटा गईनी, धरा गईनी हो धरा गईनी हो थुरा गईनी, हम त माल के 2 तल्ला पकुटा गईनी। ये सब तो नहीं है आपको? हाँ। ये इंटरटेनिंग गाना में आएगा, ये अश्लील गाना में आएगा? नहीं, इंटरटेनिंग में आएगा। मैं लाइव फिर भी मैं इसे समझता हूँ कि ना मैं इस टाइप का नहीं गाऊंगा, फिर भी मैं समझता हूँ। और लाइफ में पहला ऐसा गाया हूँ, हालांकि मैं नहीं गाता। तो मैं अश्लील गाने का सोचता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, नहीं गाऊंगा, ऑफकोर्स नहीं गाऊंगा। तो चलिए, इन लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आप ऐसे ऐसे वीडियो को प्रमोट करें, और आगे चलकर ऐसे ऐसे जो वीडियो भोजपुरी में बने, तो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ही ऐसा वीडियो बन सकता है। तो चलिए, रेवोल्यूशन 77 पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।